सीएम मायावती ने अपने कोर वोटर दलितों के अलावा मुस्लिम और ब्राह्मण वोटर्स को साधने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। बसपा अपने पुराने जनाधार को वापस पाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। हालांकि इसकी कम ही आशंका है कि मायावती को इस बसपा इन चुनाव में कोई बड़ा करिश्मा कर दिखाए, लेकिन ये बात साफ दिखाई दे रही है कि उनकी पार्टी कई लोकसभा सीटों के चुनावी नतीजों को प्रभावित कर सकती है। यूपी की कई ऐसी सीटें हैं जहां बसपा ने बीजेपी और सपा कांग्रेस गठबंधन की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं। क्या बसपा 2024 के लोकसभा चुनाव में कुछ खास कर पाएगी? ये सवाल हर उस व्यक्ति के जहन में उठ रहा है जिसकी राजनीति में तनिक भी दिलचस्पी है। ट्विटर पर सिमट चुकी मायावती की राजनीति लगातार घटना, जन समर्थन, जातीय जनाधार वाले नेताओं के पलायन और कम होता प्रतिनिधित्व खुद बीएसपी के भविष्य को सवालों के घेरे में खड़ा कर रहा है। यही कारण है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में मायावती एक बार फिर से अपने गुरु काशीराम की रणनीति पर काम करती नजर आ रही हैं। पहले बीएसपी सुप्रीमो मायावती का कानपुर में दिया ये बयान सुनिए, जिसमें वो मुस्लिमों और ब्राह्मणों को साधने की कोशिश करती दिख रही हैं। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जब ये कामयाब हो जाएंगे तो आपके क्षेत्र का पूरा ध्यान रखेंगे। जो पूर्व में या वर्तमान में जो अभी बीजेपी का जो सिटिंग एमपी है उससे आप यहाँ की जनता काफी ज्यादा दुखी है, उससे आप लोगों को काफी उसके हारने की वजह से, और हमारा जब कैंडिडेट जीत जाएगा तो आपको काफी राहत मिलेगी। उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करें तो ब्राह्मण और मुस्लिम का कॉम्बिनेशन अब तक का सबसे बेहतर कॉम्बिनेशन रहा है। इसी पर बहुजन समाज पार्टी एक बार फिर फोकस कर रही है। मायावती मुसलमानों को सबसे ज्यादा तवज्जो देकर उत्तर प्रदेश में विपक्ष की भूमिका निभा रही सपा को मुस्लिम समुदाय की नजर में आईना दिखाने की कोशिश कर रही हैं। इसके अलावा सभी दलों में ब्राह्मणों को टिकट देने में कोताही का भी फायदा बीएसपी मुखिया मायावती उठाना चाहती हैं। ब्राह्मणों को सीटों में खास अहमियत दी गई है। मायावती ने मुस्लिम समुदाय को टिकट देने में अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बीएसपी ने इस बार के लोकसभा चुनाव में 23 मुस्लिमों को कैंडिडेट बनाया है, जबकि पिछले चुनाव में सिर्फ 6 टिकट मुस्लिमों को दिया था। ऐसे में सभी की निगाहें इस बात पर हैं कि मायावती ने 2024 में मुस्लिमों पर सियासी दांव खेलकर क्या अपना खेल बनाएंगी या फिर इंडिया गठबंधन का गेम बिगाड़कर बीजेपी की राह आसान करेंगी। इसको लेकर सियासी जानकारों की राय अलग अलग है। उत्तर प्रदेश में इस बार जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी ने अपनी रणनीति अपनाई है और जो उनका कोर वोटर बैंक रहा है दलित और मुसलमानों का, उसके साथ साथ ब्राह्मणों को भी जोड़ने की जो कवायद बहुजन समाज पार्टी ने की है, मुझे लगता है कि वो उनकी उसी पुराने फॉर्मूले जो कि कांशीराम जी के समय से चला आ रहा है, उस पर बहुजन समाज पार्टी वापस लौटी है। बीएसपी ने 78 सीटों में से अब तक 23 मुस्लिम और 15 ब्राह्मणों को टिकट दिया है। मायावती ने मुस्लिमों को टिकट देकर इंडिया गठबंधन की चिंता बढ़ा दी है, तो ब्राह्मण दाव खेलकर एनडीए की टेंशन बढ़ा दी है। मायावती का ये दाव कितना कामयाब होगा, इसका फैसला 4 जून को होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।